की तमाम बातें होती हैं, लेकिन धरातल पे एग्री टूरिज्म का मॉडल कैसा होता है और कैसे इससे आम जनता या आम किसान मुनाफा कमा सकता है, आज ये वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके बेहद काम की आने वाली है, क्योंकि आज हम आप पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के गजरौला के निकट टिगरी गांव में, जहां पर है संपदा विलेज। जी हाँ, जिसके संस्थापक हैं आशीष त्यागी जी। आज उनसे इस वीडियो की मदद से जानेंगे कैसे उन्होंने प्राइवेट नौकरी, जो कि वो पहले साइबर से रिलेटेड या आईटी सेक्टर से रिलेटेड नौकरी कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने इस पूरे फार्म की स्थापना करी। इस फार्म को आपको अंदर से भी दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे आप भी ऐसा फार्म बनाकर लाखों का मुनाफा भी कमा सकते हैं। आइए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार त्यागी जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आइए। नमस्कार ऋषपाल जी। वेलकम। ये ऋषपाल जी हैं और लगातार हमारे से संपर्क में रहते हैं, जैविक खेती पर काफी अच्छा काम कर रहे हैं। आशीष त्यागी जी हैं जो इस पूरे फार्म के संस्थापक हैं। आइए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इस फार्म के बारे में। जैसे हमने एंट्री करी, हरियाली चारों तरफ, रोड से जैसे हम आए, इसके बारे में कुछ बताइए त्यागी जी। सर 5 साल पहले यहाँ पे एक भी पेड़ नहीं था जी। ये एक खेत था, तो सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो था यहाँ पे पेड़ों को लगाना। अच्छा। तो सबसे पहले जो काम किया था, यहाँ पे एक हमने मंदिर अपना स्थापित किया शिवक का, और यहाँ पे प्लांटेशन करी। यहाँ पे देख रहे हैं सारे ये कचनार का जी और गोल्डन बेम्बूस थे, ये इतने छोटे पौधे हमने चारों तरफ लगा दिए थे इसमें। बिल्कुल। बाउंड्री पे खर्चा नहीं करा, अच्छा। जो लोग पे लाखों लोग फेंसिंग लगा देते हैं। हाँ। तो पूरी जो फेंसिंग है हमारी, वो पूरी बेम्बूस है, गोल्डन बेम्बूस है जी, और यही अर्निंग भी देते हैं हर साल। तो इस क्षेत्र के बारे में कुछ बताइए। वैसे तो अपने दर्शकों को हमने बता दिया कि गजरौला का एक टिगरी गांव है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जी बताएंगे ये जी पुराने यहाँ के ऋषिपाल जी। जी आप बताइए। ये गढ़गंगा ब्रजघाट के नज़दीक टिगरी गांव में स्थित है संपदा विलेज, और ये बहुत प्राचीन महत्व है इस गांव का। पहले कभी ये त्रिगिरी के नाम से बन हुआ करता था, और जो अभी स्टेट हाईवे है 9, वो जब नहीं होता था तो यहीं से नाव का कच्चा पुल बन के सारी सवारियां पार हुआ करती थी जी। और यहाँ पे वार्षिक में एक बार कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है घाट के किनारे। लगभग 20-20 लाख लोग इकट्ठे होते हैं, तो इसलिए इसका प्राचीन महत्व भी बहुत ज़्यादा, काफी पावन धरती है इस हिसाब से देखा जाए। माँ गंगा का पूरा ये इलाका है। अच्छा त्यागी जी बताइए, जैसे कि हमने जाना कि आप पहले से ही आईटी सॉफ्टवेयर वाले व्यक्ति रहे हैं, उसमें पूरा आप इंडस्ट्री में थे, तो अक्सर ऐसी स्टोरीज तमाम सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं कि भैया आईआईटी की नौकरी छोड़ या बैंकर बना, गौ सेवक, गाय पालने लगा। तो आपका मतलब जीवन में ऐसी क्या उथल पुथल हुई जो आप इस पूरे फार्म पे जुट गए और इतनी सुंदर आपने ये प्रकृति का संगम बना दिया? सर उथल पुथल आज तक नहीं हुई जिंदगी में। अच्छा। और जो शांति में रहेगा जी, वही शांति स्थापित कर सकता है। बिल्कुल। उथल पुथल वाला जंगल में आ जाएगा ना, तो वहाँ पे भी उथल पुथल ही करेगा, पहली बात है। बिल्कुल। आफ्टर 45 ईयर्स ये था कि जितना जेब में है जी, उसको कहीं पे जाके प्रकृति के अंदर उसको इन्वेस्ट करके जी, और उसी से जो भी रोजी पानी चलता रहे खुद का, और जो गांव के हमारे आपने देखा जो लड़के काम कर रहे हैं यहाँ पे, आपको मिलाऊंगा मैं जी, तो यहीं के लोग हैं जो कि रोटी का काम सारा करना, गायों की सेवा करना, तो उनका खर्चा पानी चलता रहे। तो मेनली उतना कॉमर्शलाइजेशन रखा है जी, उससे आगे इसको नहीं रखा है जी। अच्छा, लगभग कितने एरिया में आप इस समय ये पूरा आपने सेटअप लगाया हुआ है? ये 2.5 एकड़ है। 2.5 एकड़ है। अच्छा, किसान के सामने बड़ी समस्या आती है कि जब भी वो कहता है कि उसको खेती का सही दाम नहीं मिलता, मतलब उसकी फसल का सही दाम नहीं मिलता, तो अगर इस तरीके का कोई मॉडल वो लगाता है, जैसे कि मैंने काफी अच्छी चीज आपके यहाँ देखी है, आपके यहाँ फ्रूट्स के भी प्लांट हैं, आपने बागवानी भी कर रखी है। पूरा नींबू आप देखिए, ये प्योर ऑर्गेनिक, आप जड़ों में देखेंगे। अच्छा। तो अपनी गायों की खाद है जी, तो प्योर ऑर्गेनिक नींबू है जी। ये ऑर्गेनिक नींबू बाजार में जी, ये मान लीजिए कि अगर हम सेल करने जाएं तो 100 रुपये किलो मिलना चाहिए जी। अच्छा। और यहाँ लगभग कितने पेड़ आपने लगाए हुए हैं? पर ये जब मंडी जाता है तो हमें मिलता है 20 रुपये 25 रुपये किलो। अरे, जबकि वही आप नींबू वहाँ पे खरीदेंगे, मैं ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल नींबू भी जो होगा वो आपको 10 रुपये का पीस इतना मिलता है। पर हमें, क्योंकि हमारा इतना उत्पादन होता है कि हमें जाना पड़ता है मंडी, 50 कैरेट 60 कैरेट जाएगा तो मंडी जाती है, उसकी रेट डाउन हो जाती है। यही अक्सर किसानों के सामने समस्या आती है जो नेचुरल उसका ये है कि जो अपने यहाँ एक ग्रुप बना रखा है हमने संपदा से रिलेटेड, तो जो भी हमारे जानकार हैं जिनको मालूम है कि हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिकली ग्रो हो रहा है, तो वो अचार के लिए वो ना दे प्लेस ऑर्डर, तो हम मतलब 25% उत्पाद हमारा जब एंड यूजर पे जा रहा है तो उस टाइम पे हमें अपनी कीमत निकल जाती है, तो वो बहुत जरूरी है एंड तक पहुंचना। बिल्कुल। अच्छा, इस फार्म को सस्टेन कराने के लिए, क्योंकि किसान के सामने समस्या आती है, कोई भी काम अगर वो करे, चाहे वो डेयरी फार्म बनाए या फिर एग्रो टूरिज्म का कोई मॉडल बनाता है, तो उसको सस्टेन कराने के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ता है? जैसे आपको भी लगभग 6 साल हो गए,
आपने एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताया कि आपने पूरी बाउंड्री के किनारे पे यहाँ पर बैम्बू लगाए हुए हैं, तो उससे भी एक आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कुछ अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर टूर करना चाहते हैं, तो वो कैसे हो पाता है, उसके बारे में कुछ बताएं। देखो, अभी तक हम ऑनलाइन नहीं है अच्छा। किसी प्लेटफॉर्म पे जी। ओनली वर्ड ऑफ माउथ से। अगर आप गूगल पे संपदा विलेज आप डालेंगे जी, तो आपको 5 स्टार रिव्यूज मिलेंगे सारे। बिल्कुल। और एक्सप्लेन भी किया हुआ है लोगों को ना, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये हल्दी है, ये हल्दी प्योर ऑर्गेनिक हल्दी है पूरी। अच्छा। तो ऑलरेडी जितनी हल्दी हमने लगा रखी है, ये है, आगे भी लगा रखी है और पीछे खेतों में लगा रखी है। अच्छा। तो इसके ऑलरेडी हमारे पास में कस्टमर्स जुड़े हुए हैं। जो लोग यहाँ पर एक बार आ गए तो वो कहीं ना कहीं तो वो कह देते हैं कि आपकी हल्दी जब भी होगी तो वी विल परचेज जी। तो उनकी एक विश लिस्ट है सारी। अच्छा। कि जैसे गाय का घी हो गया, हल्दी हो गया जी, नींबू हो गया, है ना, इस तरह का है उनका जी। तो वो चलता रहता है। अब हम फार्म के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ पर एक कुटिया लगी हुई है, इसके बारे में कुछ बनाइए। कुटिया कैसी है, क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं। ये इसके ऊपर गोबर की लिपाई है जी, कंप्लीट। आप देखेंगे ये है ना। अच्छा। ये हर एक हाथ की कहानी है। अरे वाह। अगर आप देखेंगे तो गांव वालों ने जो काम किए हैं जी, तो ये उनके हाथ हैं। तो मुझे है ना इनको देख के याद आता है कि अच्छा ये सुजानों ने काम किया था, ये उसने किया था, ये उसने किया था। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो नीचे ईंट है इसमें। और आप कह रहे हैं मैं क्या सजेस्ट करूंगा, मैं सजेस्ट करूंगा जो आदमी कहता है कच्ची ईंट लेके बनाने का जी, वो नहीं करे, क्योंकि जंगल है, जंगल के चूहे हैं वो कच्ची ईंट को बिल्कुल खत्म कर देंगे। अच्छा। मतलब वो ये पक्की ईंट को भी खा जाते हैं जी, है ना। तो इसमें नीचे ईंट है पर ऊपर पूरा गोबर, भूस और उसकी लिसाई है। बिल्कुल। और जैसे कि हम देखते थे कि पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे इसी तरीके की कुटिया में रहते थे, संत महात्मा भी जो रहते थे, एक तो एंटी रेडिएशन वाला रहता है, गोबर गौमूत्र से अगर आप बनाएंगे उसको, बिल्कुल, अगर इसको दिखा पाएं, एक बार चल के दिखा पाएं कि क्या क्या कुछ चीजें हैं इसके अंदर। आपने बेम्बूस देखे जी? ये जी होली पे हमारे यहाँ ना एक होता था कि गोबर का वो लेके जी जी, और वो घर में जब पूजा होती थी या फिर जब जलाते हैं तो उसको साथ में जलाते हैं। अरे वाह, एक झरोका, बहुत सुंदर। उधर वाली भी। तो इसमें किस किस तरीके का, आप क्या क्या चीज़ों का प्रयोग किया गया अगर हम बात करें तो? सर खुद ही पेंटिंग बनाता रहता हूँ। अरे कुछ ना कुछ चीज़ें मल्टीटास्कर। नहीं, बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर। यहाँ पे एसी की कोई जरूरत नहीं है जी। लगभग इस तरीके की अगर कोई हट बनाना चाहता है तो उसमें कितना खर्चा आ जाता होगा? खर्चा ऐसा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि लगातार है ना हमारा काम चल रहा था जी, तो कभी वो नहीं कि डायरी में कुछ लिखा करा जी। पर इसको जो बनाने के लिए ऊपर जो आप देख रहे हैं जी, ये हमारा गंगा के पास से ही आए हैं। अच्छा। दाब, ये दाब है। अच्छा। तो जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो ही काट के लाते थे रोज। बिल्कुल। तो उनको बहुत अच्छा पैसा उन्होंने कमाया। अच्छा। मतलब उनकी अच्छी हेल्प रही, क्योंकि रोज हर एक आदमी जो आता था वो बुग्गी के अंदर काट के यहाँ पे ले आता था। बनाने वाले बंगाली हैं। अच्छा। जिन कारीगर ने बनाया है ऊपर छत, ये पूरा बंगाली ने बनाया। बाकी बेम्बूज और सारा बाहर से अपना सिलीगुड़ी से आया हुआ है, आसाम से जी। आसाम सिलीगुड़ी वहीं से आया हुआ पूरा बेम्बू। बहुत सुंदर। बाकी जो दरवाजे आप देख रहे हैं अंदर, आपने बेड देखा अगर, तो सब यहीं पे बनाया हमने बेम्बू से। जो आपने बताया कि आपके फार्म पर बेम्बू लगा हुआ है, उसकी कॉस्टिंग खाली 3,500 रुपये आई हमारी। अच्छा। अरे वाह, डबल बेड की, और उसमें वो लुक भी आ रहा है। हाँ जी, उसकी बूटी। ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं जी, ये दरवाजा मेरे हिसाब से 1200 रुपये का पड़ा होगा मुझे। अच्छा। और लगभग कितनी ऐसी कुटिया आपने बनाई हुई है इस फार्म पर, मतलब जिसमें लोग आके रह सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं? ये 6 हैं यहाँ पे। 6 कुटिया। अच्छा। और एक अभी टेंट बीच में बनाना पड़ गया था। अच्छा। कुछ गवर्नमेंट का प्रोग्राम था नमामि गंगे का जी। एक फार्म को सस्टेन कराने के लिए, एक फार्म को चलाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? लोग कहते हैं कि लेबर नहीं मिलती या रेगुलर मेंटेनेंस बहुत खर्चा आता है, किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं? मतलब सबसे पहला चैलेंज नहीं कहेंगे कि फियरलेस होना। अच्छा। आदमी जंगल में जाके जी जब रुकता है तो उसको डर लगता है। बिल्कुल। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे एक पौधा नहीं था और एक खुले खेत में आके एक खाद डाल के आदमी बैठ गया। तो कहते हैं फियरलेस माइंड होना पहले, वरना आदमी क्या करेगा, अपनी चारों तरफ की दीवारें चिनवाता है ना, बड़े बड़े गेट लगाएगा, उस पर ताले लगाएगा। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप खुद फियरलेस होने चाहिए, आप तभी हो सकते हो व्हेन यू आर बिलीव इन द परमात्मा जी। जैसे कि किसान चला जाता है केवल एक टॉर्च लेके और वो पूरे अपने गांव खेत में जब रात में पानी लगाता है तो आराम से निश्चिंत होकर वहाँ रात गुजारता है।
तो इसी तरीके से एक ना नया जो आदमी शहर का जो है, इवन गांव वाले मुझे बोलते थे कि जी इस जंगल में आप कैसे रह लोगे, कि हम नहीं रुकते रात को, क्योंकि छोटे मोटे जानवर तो रहते ही हैं, तो उससे बड़ी बात है कि आदमी से बड़ा जानवर नहीं कोई, बिल्कुल है ना। सच बात है। पर उसके बाद में अब यहाँ पाने के बाद बहुत सारे लोग हैं हमारे जो मित्र हैं और भी जानकार हैं या लोकल भी जो लोग हैं, वो भी यहाँ पाके इस तरीके की एक इकोसिस्टम बनाने को तैयार हो गए हैं कि हाँ कि ऐसा कुछ किया जा सकता है, ऐसा कुछ किया जा सकता है। और मेरे हिसाब से टूरिज्म के अंदर जो इनकम है वो खेती में नहीं है। अच्छा। क्योंकि गांव शहर के जो भी आदमी है वो बहुत इजीली अपने बच्चों को दिखाने के लिए कि यार ये गाय हैं, ये बत्तख है, मुर्गी है, ये डोगी है, मतलब उनके साथ में रहना, तो वो वही हमारा मेन यू कैन से टारगेट ऑडियंस है। हाँ, टारगेट ऑडियंस वही है। और आजकल तो स्कूल के सिलेबस में भी पढ़ाया जा रहा है, जो आईबी बोर्ड है उसमें लोग दिखाते हैं कि कैसे किचन गार्डन डेवलप होता है, बिल्कुल क्या एग्रो टूरिज्म होता है, फार्मिंग भी एक तरीके से कहीं ना कहीं सब्जेक्ट है। सर ये देखिए ना, ये आप पौधा देख रही है कितना खूबसूरत है। अच्छा। ये डाढ़ अगर निकालनी है आपको तो इसका जो दूध है अगर निकालनी है, अच्छा, दर्द का नहीं है जी जी, जब निकालनी है आपको तो इसके मिल्क को आप डाढ़ पे रख दीजिए थोड़ी देर, वो डाढ़ अपना फूल के इजीली निकाल देंगे। अरे वाह। तो ये आयुर्वेदा भी यहाँ पे सारी चीज, मेडिसिनल प्लांट्स भी आपने लगाए हुए हैं यहाँ पर। ये हर चीज मेडिसिनल है सर। यहाँ पे ना ये कचनार है, इसका जो फूल है वो अलग है जी। हिबिस्कस का आप देखेंगे तो आजकल इसकी टी बहुत फेमस है, आजकल लोग हिबिस्कस की चाय पीते हैं। बिल्कुल जी, हिबिस्कस है। और यहाँ पे थोड़ा सा हमने स्ट्रॉबेरी लगाया है अभी। अच्छा। तो आप जो केवेंटर्स का पीते हैं सीपी में जाके, जी जी, 100-150 रुपए का हाँ, एक गिलास, इसका एक स्ट्रॉबेरी और अपने देसी गाय का दूध बिल्कुल नेचुरल ग्रोन किया हुआ है, बस ग्राइंड कर दो मिक्सी में जी। उसका जो इसका जो फ्लेवर आएगा वो बिल्कुल नेचुरल डिफरेंट फ्लेवर आएगा। यही चीज़ें होती हैं जो एक फार्म पर, मतलब कि जो पुराने खेतों में लोग करते थे, गांव देहात में अपने घर में ही सब चीज़ें उगाते थे, सब चीज़ें होती थी। जैसे काशी फल की वो लगा दिया, बेल लगा दी, लौकी की बेल लगा दी, उस तरीके से। और आगे क्या कुछ है? ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है। अच्छा। इस पौधे का नाम सॉन्ग ऑफ इंडिया है। ये इंडिया की ब्यूटी थी जो बहुत ज़्यादा उगता था अपना आप। अच्छा, बहुत सुंदर। ये एक तरीके से आपने बैठक बना रखी, यहाँ भी लोग बैठ के आराम से सुकून पा सकते हैं। उधर रंगमंच है, अभी उसको आप, इसका रंगमंच का क्या कॉन्सेप्ट है जो आपने ये बनाया है? ये सर एक ना कॉमन एक एरिया चाहिए था कि जहाँ पे कभी भी आके लोग अपनी वार्ता कर पाएं, आराम से बैठ के योगा का कोई सेशन करना है जी, ना, मेडिटेशन करना है या फिर कोई भी सेलिब्रेशन करना है ना। लाइफ इज़ फॉर द सेलिब्रेशन। बिल्कुल। तो ये सेलिब्रेशन के लिए बना है। इसके उधर रंगमंच लिखा हुआ है हमने जी। तो इसमें लाइट, मतलब बहुत हल्की लाइट्स यहाँ पे इवनिंग में जी। और ये भी पूरा बैम्बू से स्ट्रक्चर, पूरा बैम्बू का स्ट्रक्चर है, बहुत सुंदर। और नीचे में देख रहा हूँ यहाँ पर तख्त का प्रयोग किया गया है। हाँ सर, ऐसा ना इसको बनाने के लिए तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें काम में लेते हैं जी। पर सबसे सस्ता काम जो मुझे लगा था वो ये था कि तख्त लेता हूँ, उन तख्त को आपस में जॉइंट कर देते हैं। तो इसमें नीचे कुछ नहीं लगाया हमने, कोई सीमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, खाली एक उनको जॉइंट किया है। तो 35 तख्त हमने इसमें काम में लिए थे। फिर उसको शेपिंग हमने राउंड कर दिया, बाद में पैलेट्स लेके इसको फिर राउंड शेप दे दिया। बहुत सुंदर। तो यहाँ देख रहे हैं कि आपने पूरे केले के प्लांट्स लगाए हुए हैं, काफ़ी अच्छे। एक अलग ही अनुभूति है यहाँ पर। जब भी हम इतने फार्म विजिट करते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ हमें नया सीखने को मिलता है, नई अनुभूति होती है जितना हम घूमते हैं, जितना लोगों से मिलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। सर ऐसा ना कि जब अपना आप कोई आदमी कर रहा है ना, कुछ भी कोई भी है जहाँ पे आप जा रहे होंगे जी, तो एक तो होता है आर्किटेक्चरल व्यू होना, बिल्कुल, और एक होता है कि जो आदमी खुद ही लगा रहता है। हाँ, बहुत डिफरेंस होता है दोनों चीज़ों। तो वो होता है कि ये सारा ना बिल्कुल अपना आप ही बनता गया, अपना बनता गया है जी। इसमें वो यहीं से अगर दिखाना चाहें तो हम देख सकते हैं कि चारों ओर कितनी हरियाली है, और बीच में शायद यहाँ गर्मी के मौसम में लोग यहाँ पर नहाते भी होंगे। हाँ, पॉन्ड, उसके लिए होदी जो होती थी अपने ट्यूबवेल वाली, ऊपर से पानी गिरता था, तो थेरेपी भी है, वाटर थेरेपी। आप नीचे खड़े हो जाइए, सिर के ऊपर पानी गिरता रहेगा। बहुत सुंदर। ये कॉमन वॉशरूम्स और वो हैं। अच्छा। तो ये मैंने बनाया था, ये वाला एरिया जो है ये बाइकर्स गैंग के लिए था। अच्छा, राइडर्स जो होते हैं। राइडर्स, नॉर्मली राइडर्स क्या, एक तो अपना एक्सप्रेस वे हो गया है नोएडा वाला जी। आप देखेंगे वहाँ जा रहे हैं या गुड़गांव में जा रहे हैं, और वहाँ पे वही सैंडविच खाना है उनको, वही जो रेस्टोरेंट का खाना होता है जी। तो हमारा ये कि हम यहाँ पे ना चूल्हे की रोटी खिलाएं, अच्छा, मक्का की
रोटी, साग, मट्ठा, दही, वो देसी तो वाला जो देसी खाना चीज होता खिलाएं है। यहाँ पे खाद डाल के, बहुत सुंदर, कि बाइकर्स आ रहे हैं तो आराम से यहाँ पे रुकें बहुत सुंदर और देसी खाना खा के जाएं। जैसा आपको कहा था कि पूरा जो फार्म है हमारा जी। ये पूरा सोलर पे है, हम्म। हमारे पास में कोई लाइट कनेक्शन नहीं है। हम्म। इवन इरिगेशन के लिए भी जो पानी है हम्म। वो भी सोलर के से चलता है। बहुत बढ़िया। ये है हमारा 5 किलोवाट का सोलर का वो है। और बाकी जो खेती के लिए बेसिक जो चीज़ें हैं सारी, वो ये एरिया जहाँ पे हमारा ट्रैक्टर के जुताई का सारा जो सामान है अच्छा, वो यहाँ पर रहता है। और सोलर कभी जैसे विंटर में या कभी बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कोई इशू आता है तो उसके लिए हमारे पास में बैकअप जेन सेट है। अच्छा, मैं यहाँ देख रहा हूँ पूरे इस फार्म पे आपके यहाँ देसी गौवंश भी है, इसके बारे में कुछ बताइए। इतनी सारी गौ माताएं यहाँ पर हैं, एक ऐसी अनुभूति आ रही है अगर दूर तक हमारी नजर जाएगी तो जैसे वैदिक कुटिया जब हम देखते थे ना, टीवी सीरियल्स आते थे या मूवीज देखते थे, संत महात्माओं की जो कुटिया होती थी, तो त्यागी जी का ये आश्रम लग रहा है। संपदा विलेज नहीं है, संपदा आश्रम कह सकते हैं। आश्रम ही बोलते हैं, जो पास वाले हैं वो आश्रम ही बोलते हैं। आश्रम लग रहा है क्योंकि देखिए गौवंश है, ये गायें सारी देशी गायें हैं हमारी। और सबसे पहले यहाँ पे मंदिर स्थापित हुआ था गाय की, महादेव का मंदिर यहाँ पर है, सबसे पहले उससे ही चालू हुआ था। तो ये साहिवाल नस्ल है जी, ये राठी नस्ल की है, बहुत सुंदर। और ये गंगातीरी अपना देशी वो है। तो इन्हीं से आप गोबर देख रहे हैं, इन्हीं से हमारी पूरी खेती चलती है, इन्हीं का कूड़ी का जो खाद है हमारा। और आपने शेड भी काफी अच्छा, मतलब काफी लो मेंटेनेंस पे अच्छा शेड बनाया है, मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, ये पूरा आप गायों के देखें, गायों के नीचे के लिए पूरे पेट्स तो रखे हुए हैं जी। सर्दी के मौसम में खासकर गायों को दिक्कत होती है। और अभी देखो पूरे में इसमें चूना बिखर रहा है, इसकी पूरी धुलाई करके चूना बिखेर के और पूरी इसकी सफाई करी, तो ये इस पे बहुत आराम से इनका बैठ पाती हैं जी। ये इसके तो ये बदमाश है। अच्छा, इस गाय के बारे में कुछ बता रहे थे आप, इस गौ माता के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ, इसका नाम नैना है। अच्छा, नैना, क्योंकि इसको दिखाई नहीं देता तो दिव्य नैन है इसके। अरे ऐसा भी है, तो नाम नैना रखा है इसका। इसको दृष्टि नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है इसका। सोचा था कि इलाज हो जाए, पर वो डॉक्टर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा इसका। पर ये अभी ये प्रेग्नेंट है। अच्छा, तो पहली बार ये प्रेगनेंसी पाई है यहाँ पे। तो कितना मुश्किल होता होगा, जैसे इस गाय की अगर दृष्टि नहीं है तो ये खाना खाने में या वैसे इसमें दिक्कत होती होगी? खाने में तो दिक्कत नहीं, पर कभी खुल जाए गलती से अगर जी, तो उस टाइम पे बहुत दिक्कत हो जाती है। आप बता रहे थे कुछ इसकी चोट भी लगी थी, पर गिर गई थी कहीं? तो ये एक हमारा इनके पेशाब का जो पिट था वो बनाया था, तो शुरुआत की बात थी, तो एकदम से उसके अंदर पूरी उसके अंदर गिर गई थी। फिर हमारे जो बच्चे भागते हैं, मिलिट्री की तैयारी जो कर रहे थे जी जी, उस टाइम पेड़ नहीं थे यहाँ पे, तो भागते हुए दिखाई दिए, उनको आवाज़ दी तो सारे आ गए, उन्होंने उसको ऐसे ही एज इट इज इसको सीधा निकाल दिया। तो इसको आपने कहीं से आपने लिया था या मतलब किसी किसान से लिया था? कोई छोड़ रहा था गाय को ना, जब मालूम पड़ा मुझे। अच्छा, मेरे हमारे पहले राम साहब वो थे, तो उन्होंने बताया कोई छोड़ रहा, तो फिर चलिए, तो इसकी ऐसी भी गौ माता है, इनकी सेवा आप कर रहे हैं, ये भी बहुत एक परोपकार का काम है जी। और ये इसका आपने बताया था चारों ओर आपने बाउंड्री लगा रखी है, इसका भी बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, कि इससे भी रेवेन्यू जनरेट होता है। नहीं, बहुत अच्छा है ये गोल्डन बेम्बूज जो है ना। हाँ, कोई भी लगाना चाहे तो गोल्डन बेम्बूज के नर्सरी वाले बहुत अच्छा इसको यूज में लेते हैं अपना। अच्छा, वो इतने सही इतना ज़्यादा बना लेंगे पौध इसकी कि वो अगर 1 लाख का यहाँ से परचेज कर रहे हैं तो वो 3-4 लाख की पौध बना लेते हैं। इससे पौध भी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे गन्ने की हम वो करते हैं ना जी, गन्ने को बोते हैं, उसी तरह इसकी जो गांठ है। तो ये बैम्बू आपने कहाँ से मंगाया, मतलब यहीं आसपास किसी नर्सरी से लिया था या? नहीं, नर्सरी वाले से मंगाया था। अच्छा, स्पेशल वही आप देखें ना, ये एक था, ये पूरा जो झुंड आप देख रहे हैं बंच हो गया पूरा, ये एक इतना सा पौधा लगाया था। अच्छा, और उससे अब थोड़े टाइम में ये और घना होकर पूरा इसकी कटिंग कर देगा अगर, तो जो बांस की आपने बाउंड्री कई जगह देखी होंगी जी, पूरा जिसमें सांप भी नहीं निकल पाएगा, ये वो बन जाएगा थोड़ा टाइम में। बहुत सुंदर, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें त्यागी जी ने बताया कि कैसे इन्होंने पूरे एग्री टूरिज्म का मॉडल स्थापित किया है। और ऐसे तमाम वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे और हमें बड़ा आनंद की अनुभूति हुई। आप भी कभी मौका लगे अपनी फैमिली के साथ, अगर आप कॉर्पोरेट कोई जगत में काम करते हैं और ऐसी जगह पे आके नेचर के करीब आना चाहते हैं, तो आप भी इस फार्म को विजिट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम पूरी डिटेल आपको दे देंगे। सीधा रास्ता है, गढ़मुक्तेश्वर के निकट ये फार्म इनका एस्टैब्लिश है, टिकरी गाँव पड़ता है। ऐसी तमाम वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। आपकी भी कोई ऐसी कहानी है तो हम तक जरूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।